एक कंजूस सेठ था। एक कंजूस सेठ था। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास एक कंजूस सेठ का कथा आपको अति प्रेरणादायक होगा। एक गरीब ब्राह्मण था, उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम हमारा चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम सीताराम जी के एक मंदिर में बैठकर कथा प्रारंभ कर दी। उसका भाव यह था कि कोई श्रोता आए चाहे न आए, पर हम श्री सीताराम जी को अपनी कथा सुनाएंगे, वे मेरी कथा अवश्य सुनेंगे ही। पंडित जी की कथा थोड़े से श्रोता आने लगे। एक बहुत कंजूस सेठ था। एक दिन वह मंदिर में आया। जब वह मंदिर की परिक्रमा कर रहा था, तब उसको मंदिर के भीतर से कुछ आवाज़ आई। उसको ऐसा लगा कि कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपये का प्रबंध कर देना। हनुमान जी को कहे, जिससे कन्यादान ठीक हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है महाराज, इसके 100 रुपये पैदा हो जाएंगे। सेठ ने वह सुना तो कथा स्वामी कथावाचक कथा समाप्ति के बाद पंडित जी से मिले और उनसे कहा कि महाराज, कथा में रुपये पैदा हो रहे हैं कि नहीं। पंडित जी बोले कि श्रोता लोग बहुत कम आते हैं, रुपये कैसे पैदा हों। सेठ ने कहा कि मेरी एक शर्त है, कथा में जितना रुपया आए वह मेरे को दे देना, मैं आपको 50 रुपये दे दूंगा। पंडित जी ने शर्त स्वीकार कर ली। उसने सोचा कि कथा में इतने रुपये तो आएंगे नहीं, पर सेठ जी ने 50 रुपये तो मिल जाएंगे ही। सेठ जी से 50 रुपये तो मिल ही जाएंगे। पुराने ज़माने में 50 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत होती थी। इधर सेठ की नियत यह थी कि हनुमान जी भगवान की आज्ञा का पालन करके इसको 100 रुपये ज़रूर दिलाएंगे। वे 100 रुपये मेरे को मिल जाएंगे और 50 रुपये मैं दे दूंगा, तो बाकी 50 रुपये मेरे पैदा हो जाएंगे। जो लोभी आदमी होते हैं ना, वे सदा रुपये की ही बात सोचते रहते हैं। मंदिर में आकर भी उनकी बुद्धि सुधरी नहीं। इसलिए भगवान और हनुमान की बात सुनकर भी सेठ में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, उल्टे उसके मन में लोभ ही पकड़ा। कथा की पूर्णाहुति होने पर सेठ पंडित जी के पास आया। उसको आशा थी कि आज 100 रुपये भेंट आए होंगे। पंडित जी ने कहा कि भाई, आज तो भेंट बहुत थोड़ी ही आई, बस 5-7 रुपये आए हैं। सेठ बेचारा क्या करे। उसने अपने वादे के अनुसार पंडित जी को 50 रुपये दे दिए। लेने के बदले देने पड़ गए। सेठ को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने पंडित जी को 100 रुपये क्यों नहीं दिए और भगवान के सामने झूठ बोला। वह मंदिर में गया और हनुमान जी के मूर्ति पर एक मुक्का घुसा मारा। घुसा मारते ही सेठ जी का हाथ मूर्ति में चिपक गया। अब सेठ ने बहुत जोर लगाया, पर हाथ छूटा नहीं। जिसको हनुमान जी पकड़ लें, वह कैसे छूट सकता है। सेठ को फिर आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने ब्राह्मण को 100 रुपये दिलवाए कि नहीं। हनुमान जी ने कहा, महाराज 50 रुपये तो दिला दिए और बाकी 50 रुपये के लिए सेठ को पकड़ रखा है। वह 50 रुपये देगा तो छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया
कि मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वह चिल्लाकर बोला कि हनुमान जी महाराज, मेरे को छोड़ दो, मैं 50 रुपये दूंगा। हनुमान जी ने सेठ का हाथ छोड़ दिया और सेठ ने जाकर पंडित जी को 50 रुपये दिए। यह कथा आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। इसे आप नेट पर बोलकर देखें। जय श्री सीताराम। यह एक बहुत ही प्रेरणादायक कथा है। देखिए आप लोग, यह बाबा का पोस्टर हुआ, देख सकते हैं आप, बाबा का यह पोस्टर हुआ।